हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के स्टूडेंट। आज मैं सामान्य हिंदी में जो इस साल 2025 के लिए सिलेबस जारी किया गया है उस पर चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं आपसे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस सिलेबस में इस साल क्या क्या रखा गया है। यह जो प्रश्न पत्र होगा वो 100 अंक का होगा। आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। खंड का और खा में ये सिलेबस डिवाइडेड है, जिसमें खंड का में 50 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें पहला प्रश्न हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव, ये आपको पढ़ना है। विकास पढ़ना है, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, जिसमें आपको निबंध, उपन्यास, कहानी और आलोचना, ये 4 विधाएं देखनी है आपको। और आपको 2 युग देखना है, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। हिंदी गद्य का उद्भव कब हुआ और विकास कैसे हुआ, ये आपको देखने हैं। तो इनसे आने वाले जो प्रश्न आपके होंगे वो 5 नंबर के प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरीके से 5 नंबर की स्कोरिंग करने वाला आपका टॉपिक रहेगा। दूसरा प्रश्न जो होगा वो काव्य साहित्य का विकास। इसमें आपको आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, इतने युग आपको पढ़ने हैं। और काव्य साहित्य का विकास कैसे हुआ पदखंड का, वो आपको देखना है। और 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरीके से 5 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न आपका रहेगा। तो हिंदी गद्य के विकास से 5 नंबर के प्रश्न, जो पहला प्रश्न आपका रहेगा। और काव्य साहित्य के जो विकास होगा उससे आपके 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। अब पेपर में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए मैं आपको पेपर दिखाती हूँ। ये लिखा हुआ है खंड का। अब खंड का में ये जो गद्य, हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव, विकास, शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, हिंदी गद्य की विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इतने से टॉपिक से आपसे 5 नंबर के प्रश्न पूछे। इस साल 2024 में पेपर में क्या पूछा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसको माना, एक प्रश्न ये हुआ। दूसरा गुलाब राय की रचना। तीसरा ब्राह्मण पत्रिका, जो पत्रिका कल मैंने पढ़ाई थी उसमें से आपको ये पत्रिका दिखी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना। ये आप जीवन परिचय या साहित्य परिचय में याद करोगे, उससे ही आपको मिल जाएगी। तो 5 नंबर के ये जो प्रश्न मैंने आपको दिखाया खंड का में, ये 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके यूपी बोर्ड में। ये जो पहला टॉपिक मैंने आपको दिखाया इससे। और जो पदखंड का आपका इतिहास है, जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, इससे ये प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों के जो इस साल पूछे गए हैं। प्रश्न दूसरा का भारतेंदु युगीन कवि, हुंकार काव्य के रचयिता, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, पल्लव से उद्धृत कविता कौन सी है, उसके रचयिता पूछे गए। तो 5 नंबर के प्रश्न इस सेकंड वाले टॉपिक से आपके पूछे गए। तो इस तरीके से 10 नंबर की स्कोरिंग करने वाले ये पहला और दूसरा प्रश्न आपके आएंगे। अगला तीसरा, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। तो देखिए प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा और प्रश्न कितने रहेंगे, 5। तो इस तरीके से कितने की व्याख्या होगी, 10 अंक की। अब देखिए पेपर में तीसरा, मैं बिल्कुल एग्जिट वैसे ही आपको पेपर और सिलेबस समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि पेपर जब आप बोर्ड के पेपर में खोले तो आपको क्रम से वही प्रश्न जो मैं बता रही हूँ आपको देखने को मिले और आपको ऐसा लगे कि मुझे सारे प्रश्न ज्ञात थे पहले से ही। अब तीसरा प्रश्न आप लोग देखेंगे, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 5 प्रश्न दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। कल मैंने इस पर चर्चा भी की थी, गद्यांश की एक व्याख्या पढ़ाई थी आप लोगों को राष्ट्र का स्वरूप का। तो ये राष्ट्र के स्वरूप में मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे किस तरीके से फ्रेम होते हैं। तो 5 नंबर के 5 क्वेश्चन ही आएंगे, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न, एक तरीके से 10 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न है। देखो ये लिखा 5 × 2 = 10। ये 10 नंबर की स्कोरिंग करने वाली ये आपकी व्याख्या रहेगी, ये वाली। अब चौथा प्रश्न देखेंगे हम लोग। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा रहा है पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। तो इस तरीके से 5 प्रश्न होंगे, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, 10 अंक होंगे। अब पद्यांश पे हम पेपर में देखेंगे चौथा प्रश्न कौन सा आया हमारा। देखिए ये दिया गया चौथा प्रश्न, दिए गए पद्यांश पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तो देखो 5 प्रश्न है, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, 10 अंक की ये आपकी व्याख्या होगी। मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले, जाके है मधुमन से यूं ना भेजा संदेश। यही मैं आपको समझा चुकी हूँ, पूरा प्रश्न का भी आंसर जो किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है सारा कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। अगला आया था नीर भरी दुख की बदली, संपन्न में चिन्ह निष्पत्त पसा, ये महादेव वर्मा का था। तो दोनों में से देखो अथवा लगा हुआ है, ऊपर या नीचे में से कोई एक करना था आपको, या तो ये करिए आप मेरे प्यारे जल से कंज से, या फिर ये नीचे वाला करिए, कोई एक करना होता है। तो देखिए चौथा प्रश्न ये है 10 नंबर का। तो मेरे ये 4 तक मैंने बता दिया, 5वां देखेंगे। 5वें प्रश्न में 2 का और खा रहेंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां लिखी, शब्द सीमा 80 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए 3 नंबर का साहित्यिक परिचय और 2 नंबर की रचना है। ये काम है आपको लेखकों का साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखनी है, और 3 नंबर का आपका साहित्यिक परिचय रहेगा, 2 नंबर की रचना। अब देखिए 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो 3 + 2 = 5 अंक का ही आएगा। अब 3 राइटर दिए गए थे, हरिशंकर प्रसाद, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोई एक राइटर का आपको साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखनी थी। जीवन परिचय 9th हाई स्कूल में आता है और फर्स्ट ईयर इंटर में साहित्यिक परिचय और प्लस रचनाएं पूछी जाती हैं। अगला देखिए खा में
पाठ के में निर्धारित कवियों को साहित्यिक परिचय एवं कृतियां लिखी। शब्द सीमा अधिकतम शब्द और 3+2 5 अंक का ये है। तो देखिए पदखंड का ये खा दिया गया, बिल्कुल जैसा सिलेबस से वैसे पेपर आता है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी शुक दिनकर, अज्ञे, इनमें से किसी एक का लिखना था। इस तरीके से मैंने आपसे खंड का में ये जो नंबरिंग दी गई है 50 अंक की मैंने चर्चा आपसे कर ली। ये दिए गए 50 अंक, तो 50 अंक के प्रश्न आपके थ्योरेटिकल रहेंगे जो खंड का में दिए रहेंगे। आप खंड खा देखेंगे हम लोग 50 अंक का जो पोर्शन रहेगा। अब अगला 6वां प्रश्न ये आपका रह गया था, मैं फिर से चर्चा करती हूँ इस पर। यहाँ तक हम देख चुके थे, साहित्यिक परिचय आएगा। 6वें प्रश्न में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। शब्द सीमा अधिकतम शब्द 80 शब्द। तो 80 शब्द में हमें ये लिखना होगा और एक प्रश्न आएगा और वो 5 अंक का रहेगा। अगला प्रश्न, अब मैं पेपर में इसको दिखाती हूँ आपको कैसे कहानी का प्रश्न पूछा गया था। ये देखिए 6वां प्रश्न, और ये टॉपिक भी हमारा 6वां ही है। देखिए ये वाला, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से पंचलाइट कहानी को उद्देश्य पर प्रकार डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 अथवा लगा हुआ है। बहादुर कहानी कथा वस्तु का सार लिखिए। अधिकतम शब्द 80। दोनों में से कोई एक प्रश्न करना था 5 अंक में। तो इस तरीके से 6वां प्रश्न हो गया हमारा। 7वां देखेंगे, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण की। शब्द सीमा इसमें भी 80 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है। एक प्रश्न आता है वो 5 अंक का वो रहता है। अब देखो क्रम से देखेंगे। 7वां प्रश्न देखेंगे पेपर में। ये स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अब देखिए कई सारे खंड लगे हुए होते हैं, जैसे कि ये लगा हुआ त्यागपति। अब इसमें से इन्होंने कहा स्वपठित मतलब अपने द्वारा पढ़ा हुआ खंड काव्य के तो किसी एक खंड का एक प्रश्न का उत्तर देना। तो खंड ये पूरा हो गया, लेकिन एक प्रश्न का, दोनों का आंसर नहीं देना। या तो ऊपर का करिए या तो नीचे करिए। तो त्यागपति ये जालौन के बच्चों की बुक है, 12 अंक की। कई सारे डिस्ट्रिक्ट से मैंने इसको आपको अच्छे से पूरा पढ़ाया हुआ है और सब कुछ बताया हुआ है। अब देखिए इसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे कि ये आया हुआ है खा मुक्तियक, 3रा आलोक व्रत, 4था श्रवण कुमार, 5वां सत्यजीत और 6वां रसनृत्य। जिस जिले का जो स्टूडेंट होगा वो अपने जिले को फॉलो करते हुए उस खंड के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेगा। ये मैंने विस्तार से वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। प्लेलिस्ट बनी हुई है खंड का, उसमें लिखा हुआ होगा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के मैंने अलग अलग प्रश्न पढ़ाए हैं। आप लोग जाकर वीडियो में प्लेलिस्ट में इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब खंड खा देखेंगे हम 50 अंक का। प्रश्न नंबर 8वां, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 2+5 लिखा हुआ है और टोटल अंक रहेंगे 7। तो 2 नंबर का आपका संदर्भ पूछा जाएगा। संदर्भ आप जानते हो, पाठ का नाम लिखना होता है बस संस्कृत में, और राइटर कोई होते नहीं है। और 5 अंक की इसकी व्याख्या पूछी जाएगी, ठीक है। तो हमें संदर्भ भी लिखना है और व्याख्या भी लिखनी, तभी हमें 7 नंबर की स्कोरिंग करने में हेल्प मिलेगी। अब देखते हैं संस्कृत का पोर्शन, ये दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर देख लेंगे। 8वां प्रश्न बता रही हूँ मैं, इसमें भी देखिए मैं 8वां बता रही हूँ आपको। आप पेपर में देखेंगे ये संस्कृत का गद्यांश दिया गया है। देखो 2+5 लिखा हुआ है, 7 नंबर की ये व्याख्या है। संदर्भ लिखना है 2 नंबर, 5 नंबर की व्याख्या बतानी है। सेंटर में अथवा डाला हुआ है, ऊपर नीचे में से कोई भी जो आपको आ रहा उसको आप करेंगे। और इसके बाद खा पोर्शन में आपसे पाठ्यक्रम निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद पूछ रहा है। ये भी आपका संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर का, 5 नंबर की व्याख्या। इस तरीके से 7 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न रहेगा। अब इसमें पद संस्कृत के जो श्लोक होते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये 2 श्लोक दिए रहेंगे, जैसा कि लिखा हुआ है खा। मैंने भी आपको ये खा प्रश्न पर चर्चा की हुई है। ये 8वें का खा। निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक श्लोक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप ऊपर नीचे में से अथवा लगा हुआ है, ऊपर नीचे में से जो भी श्लोक आपको अच्छे से आ रहा हो उसको आपको डिफाइन करना है संदर्भ सहित। तो आपको इसमें 7 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से 14 नंबर की व्याख्याएं आपसे पूछी जाती हैं बोर्ड के पेपर में, क्योंकि देखो चॉइस नहीं दी गई है। संस्कृत की पद्यांश से भी करना है, दोनों में से कोई एक, और जो श्लोक दिया गया गद्यांश और पद्यांश, ठीक है, दोनों में से एक एक करना है। तो इस तरीके से 14 अंक की व्याख्या ये रहेगी संस्कृत की आपकी।
तो संस्कृत का पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, लोकोक्ति एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। तो ये 2 नंबर की आपकी लोकोक्ति या मुहावरे पूछे जाएंगे। तो देखो ये प्रश्न आपका, मैं आपको 9वां बता रही हूँ, 9वां प्रश्न, इस पर मैं चर्चा कर रही हूँ आपसे। और देखिए पेपर में भी 9वां है। निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक साथ 4 दी गई हैं, इनमें से आपको पहचानना है कौन सी लोकोक्ति है, कौन सी मुहावरे हैं। तो मुहावरे और लोकोक्ति पहचानने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, अगर उसको आप अप्लाई करेंगे आई होप आप लोकोक्ति मुहावरे पकड़ पाएंगे। लोकोक्तियाँ थोड़ी सी बड़ी दिखती हैं मुहावरों की अपेक्षा, मुहावरे थोड़े से छोटे दिखाई देते हैं हमें, और ये लोकोक्तियाँ थोड़ी सी बड़ी लगती हैं। तो ये दोनों लोकोक्तियाँ होंगी, ये दोनों मुहावरे हो गए। अब किसी एक लोकोक्ति का हमें अर्थ लिखना है और एक मुहावरे का, दोनों में से, इन दोनों में से एक करना है हमें और इन दोनों में से कोई एक करना है। तो इस तरीके से 2 नंबर की स्कोरिंग करने वाली ये आपकी हिंदी की ग्रामर रहेगी। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें अपठित गद्यांश या पद्यांश दोनों में से कोई एक आ सकता है आपका, और ये आपकी 5 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न रहेगा। अब अपठित मतलब किताब में नहीं दिया रहेगा, कोई बिना पढ़ा हुआ सा आपका टॉपिक रहेगा, उससे आपको प्रश्न छांटने होंगे। जैसे कि इस बार ये आया हुआ था अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये 3 प्रश्न दिए गए थे। गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाई थी? तो पहला प्रश्न 1 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, तीसरा 2 नंबर का। तो इस तरीके से 5 नंबर हुए। इस अपठित गद्यांश को हम पहले पढ़ेंगे। अब देखो इस साल गद्यांश आया था, हो सकता है इस साल पद्यांश दे दे 2025 में, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, फिर इसका क्या अर्थ निकल रहा है उसके आंसर आपको ये क्वेश्चनों का आंसर देना है। अगला देखेंगे 11वां प्रश्न, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। 2 नंबर का प्रश्न ये पूछा जाता है, 2 आते हैं, 1+1 लिखा तो 2 नंबर के। अब देखिए ये प्रश्न दिया गया 11वां, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अम्ब और अम्बु। तो अम्ब का मतलब माता है और अम्बु का मतलब ये पानी है। ये इस तरीके से आंसर लिखा हुआ है। तो दोनों में सूक्ष्म अंतर है, इनका युग्म भी है जोड़े में, सही अर्थ चयन करके हमें लिखना है। अगला भवन और भुवन। तो भवन और भुवन, भवन माने घर और भुवन माने संसार। तो ये 2, एक ये हो गया 1 नंबर का और एक ये हो गया 1 नंबर। इस तरीके से 2 नंबर की स्कोरिंग करने वाला ये प्रश्न आपका रहता है 11वीं का का। अब 11वीं के खा में देख क्या पूछा गया, अनेकार्थी शब्द। तो देखिए 11वीं के खा में ये प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ देने वाला। 2 नंबर का ये रहेगा बारिद, दुज और मित्र। तो ये मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, आप वीडियो देखकर इसको नोट डाउन कर लेंगे और आपके 2 नंबर के प्रश्न 100% इससे आपके जो वीडियो मैंने एक डाला हुआ है उससे फंस जाएंगे। अगला देखेंगे गा। अब देखिए पेपर में भी ये गा दिया, इसमें दिया गया सिलेबस में गा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश, ठीक है, ये 2 करने हैं आपको तैयार। देखिए अब वाक्यांश, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सा ही शब्द का चयन करके लिखिए जिसका कहीं अंत ना हो, अनंत। ठीक है, इनमें सही छांटना था। अगला कम बोलने वाला, कम बोलने वाला क्या कहते हैं, मितभाषी। तो 1 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का ये हो गया। तो 2 नंबर की स्कोरिंग करने वाला ये प्रश्न रहेगा आपका, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब अगला आपका दिया गया है वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक काल, वर्तनी संबंधी त्रुटियां। 2 नंबर के प्रश्न ये पूछे जाएंगे आपसे। तो देखिए आपके जो वाक्य आए थे वो इस तरीके से आए हुए थे। निम्नलिखित में इसके लिए 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 नंबर में पूछे गए थे ये, पुत्री पराया धन होता है। तो देखो होता है नहीं होता, होती है, क्योंकि स्त्री लेंगे। तो एक तो ये सही हो गया। आज मेरा बड़ा भाई आ गया है, आ गया। तुम मेरे को पुस्तक दे दो, मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, तो तुम मुझे पुस्तक दे दो। तो इस तरीके से 2 वाक्य इसमें से 4 दिए रहे, कोई 2 शुद्ध करने होंगे, हल्की सी मिस्टेक्स रहती है, वो सब हम लोग जानते हैं। अगला सिलेबस में देखेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें हमें रस, अलंकार और छंद पढ़ने हैं। रस में श्रृंगार, करुण, हास, वीर, सांतरस पढ़े, लक्षण, उदाहरण। अलंकार में शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भांतिमान और संधि के लक्षण, उदाहरण पढ़े। मैं आपको अलंकार पूरा पढ़ा चुकी हूँ, व्याकरण की आप प्लेलिस्ट देखेंगे जाकर। छंद में पूरा पढ़ा चुकी हूँ, वित्त नियम, इसको भी आप प्लेलिस्ट में। बस आप मेरा रस रह गया है, तो किसी भी दिन मैं रस का वीडियो लेकर आऊँगी, इसको कंप्लीट करवा दूँगी। मेरा जितना भी मैं अधिकतर पढ़ा चुकी हूँ पूरा कंप्लीट है।
आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी की प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे, आपको सारा कुछ मैटर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न। अब देखिए, इसमें से एक आया, करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण बताते हैं, उसका एक उदाहरण लिखिए। तो करुण रस या शांत रस में से हमें एक ही परिभाषा लिखनी है, उसका लक्षण बताना, उदाहरण देना। 2 नंबर में ये पूछा जाएगा। श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्ष अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। तो श्लेष और उत्प्रेक्ष में से कोई एक अलंकार का हमें लक्षण लिखना है और उदाहरण देना है। तो 2 नंबर का ये हो गया। चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। तो चौपाई अथवा दोहा में से कोई एक ही परिभाषा लिखनी, उदाहरण देना, 2 नंबर के। इस तरीके काव्य सुंदर की तत्व 6 नंबर की स्कोरिंग करने वाले प्रश्न रहते हैं। ये मैंने दोनों टॉपिक कंप्लीट पढ़ाए हुए हैं। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में आप विजिट करेंगे, आपको पूरा कुछ मिल जाएगा। और रस रह गया है तो मैं किसी भी दिन रस का वीडियो लेकर आऊँगी, इसको कंप्लीट करें। बस एक टॉपिक मेरा छूटा हुआ है। अगला देखेंगे, पत्र लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक पर पत्र लिखना है। नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से व्यवसाय के लिए ऋण के प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, अपने नगर एवं गाँव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। तो ये जो प्रार्थना पत्र है वो 6 अंक का आता है। अब पेपर में देखिए क्या पूछा गया था इस साल। छात्रावास की जीवन शैली पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, 6 नंबर में आया था ये। अथवा विद्यालय में खेलकूद की सामग्री को ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, 6 नंबर में। ऊपर नीचे में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। पत्र लेखन मैंने तीनों विषय जो आपके तीनों टॉपिक दिए, तीनों टॉपिक पे अलग अलग मैंने पत्र लेखन कंप्लीट किया हुआ है वीडियो में। ये नियुक्ति आवेदन पर इसका प्रारूप में बता चुकी हूँ। बैंक से व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करना, इसका भी प्रारूप में लिखवा के बता चुकी हूँ। अपने नगर और गाँव के संबंधित अधिकारी को प्रार्थना, इसको मैं करवा चुकी हूँ। ये पूरा पोर्शन कंप्लीट है आपका एप्लीकेशंस का, लेटर्स का। आप इसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अब लास्ट आपका क्वेश्चन है, निबंध, विज्ञान, वाणिज्य शिक्षा, कृषि, सामाजिक राजनीतिक चेतना, यातायात के नियम पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण से संबंधित। इतने टॉपिक में से कोई भी टॉपिक से आपका निबंध आ सकता है। और 2+7 और 9 अंक का ये निबंध आता है ऐसे लिखने के लिए। 2+7 का मतलब है कि जो आप शुरुआत करते हो, ठीक है, तो प्रस्तावना से आप शुरुआत करते हो, उपसंहार से आप खत्म करते हो। तो प्रस्तावना जब आप लिखेंगे तो उसमें 2 अंक आपको मिलेंगे और 7 अंक का आप जो वर्णन करेंगे उसमें मिलेंगे। तो इस तरीके से 9 नंबर का स्कोरिंग करने वाला ये बड़ा प्रश्न है आपका। अब देखिए इस साल पेपर में कौन कौन से निबंध पूछे गए थे। भारत में कृषि क्रांति, ये बायोलॉजी से रिलेटेड भी आपका चैप्टर है। अगर बायोलॉजी में आप जो 10 नंबर की यूनिट है आपकी बायोटेक्नोलॉजी, अगर उसको पढ़ते हो तो बायोलॉजी वाला आप तैयार करके, जो बच्चे बायोलॉजी लिए हैं, इस भारत में कृषि क्रांति पर पूरा ऐसे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, विज्ञान वरदान एवं विषय, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन एवं महत्व, बहुत सिंपल आए थे। मेरा प्रिय कवि लेखक, तो तुलसीदास पे आपने तैयार किया हुआ, तो प्रिय कवि तुलसीदास को आप लिख सकते हैं। तो ये सिंपल रहता है, बस लिखने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें आपको प्रस्तावना और जो आप एंड कर रहे हो उपसंहार, कंक्लूजन, वो आपको सही से पता होना चाहिए। तो निबंध में अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। अब मैं आपसे पूरा सिलेबस जो नया इस साल 2025 का सिलेबस जारी हुआ है विस्तार से चर्चा कर चुकी हूँ। ये देखिए आपका खंड खा 50 अंक के प्रश्न ये है और खंड का 50 अंक का पोर्शन ये है। तो इस तरीके से 100 अंक की स्कोरिंग करने वाले प्रश्न है और हिंदी में प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, तो 100 नंबर का पेपर ये स्कोर करता है। और ये इतना सरल भी होता है, अगर आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए जितने मैंने बताए हैं तो सबसे अच्छे आपके नंबर हिंदी में ही आ सकते हैं। और हिंदी में आप नंबर बढ़ा सकते हैं क्योंकि कुछ बदल के नहीं आता है, जो आपका सिलेबस में दिया गया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे प्रत्येक साल बस वहाँ पे टॉपिक चेंज हो जाता है। आपका जिस तरीके से फॉर्मेट रहता है वैसे ही पेपर पूछा जाता है। केमिस्ट्री में कई चीज़ चेंज हो जाती है, फिजिक्स में भी चेंज हो जाती है, तो थोड़ा टिपिकल होता है। बट हिंदी अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। बट हिंदी में प्रॉब्लम ये होती है कि हिंदी में टॉपिक्स ज़्यादा होते हैं बट सरल होते हैं। अगर सारे टॉपिक आप क्रिम से, जैसा मैंने सिलेबस बताया है, अगर आप उसी को आधार मान के तैयारी अपनी करते हैं तो आपको बहुत अच्छी स्कोरिंग करने में हेल्प मिलेगी। आई होप आपको वीडियो समझने में हेल्पफुल रहा होगा।